बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आखिरी उज़्ज़मा ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को मैथ की दुनिया के चैनल की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। माई नेम इज़ अकील अकबर। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे इंतहाई मज़े का टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? वो टॉपिक है बच्चों आपके पास एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 में बच्चों आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ मुझे भी सिखाने का मौका मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या सीखने का मौका मिलेगा? हमें सबसे पहले बच्चों सीखने का मौका मिलेगा क्या? क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीप्लाई करने का तरीका बाय फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स को जो आपके पास गिवन है 381, बी वाला 4090, 97509, 269472 एंड द लास्ट वन इज 852118 को आपने मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसमें जैसे मैं आपको सिखाऊंगा बच्चों वैसे ही आपने मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस सीखना है ताकि आपको फर्दर जो एक्सरसाइजेज और क्वेश्चंस हैं उसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। सबसे पहला वाला क्वेश्चन आपके पास क्या है? 381। ठीक है, 381 ये बच्चों आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई किसके साथ करवाते हैं हम? 10 के साथ, फिर इसके बाद करवाएंगे 100 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 1000 के साथ। ठीक है, सबसे पहले 381 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 100 के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि मल्टीप्लाई करवाने के लिए क्या चीज जरूरी है? मल्टीप्लाई करवाने के लिए अब आपको पता हो या नहीं पता, मैं दोबारा फिर रिपीट करवा देता हूं। मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में अगर ये वंस है और ये टेंस है और ये 100 है, आपने पढ़ा होगा एक्सरसाइज 1 में कि फर्स्ट प्लेस पे जो है वो वंस होती है, सेकंड प्लेस पे जो है वो टेंस होती है और थर्ड प्लेस पे जो है वो 100 होती है। ठीक है, तो अब 10 को हम कहां पे लिखें? पहले वाली रिप्लेस पे लिखें या सेकंड वाली रिप्लेस पे लिखें या थर्ड वाली रिप्लेस पे? कहां पे लिखें 10 को? याद रखें मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में कोई भी वैल्यू आ जाए आपने हमेशा वंस के नीचे वंस को लिखना है, टेंस के नीचे टेंस को लिखना है। अब ये दो वैल्यूज हैं, यानी कि फर्स्ट वाली वंस होगी, सेकंड वाली टेंस होगी, तो इसका मतलब कि 0 यहां पर आएगा और 1 यहां पर आएगा और यहां पे हम मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लिख देते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं इनको मल्टीप्लाई। 0 को हम जिस भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, 0 को हम किसी भी वैल्यू के साथ डिवाइड करें बच्चों, याद रखें सारी जिंदगी अगर आप एमएससी कर रहे हैं, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो 0 को हम जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, 0 को हम जिसके साथ भी डिवाइड करें बच्चों, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 0। ठीक है, इसके बाद हम यहां पर मल्टीप्लाई का सिंबल लगाते हैं नेक्स्ट वैल्यू के लिए। ठीक है, क्योंकि ये यहां पर वंस थी, यहां पर 100 थी, सॉरी यहां पर टेंस थी और यहां पर 100 थी। ठीक है, यहां पे हमने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई लगा दिया। अब टेंस वाली वैल्यू शुरू हो रही है तो टेंस के नीचे ही लिखेंगे 1 1 द 1, 1 8 द 8, 1 3 द 3। ठीक है, यहां पर आ जाएगा 0 एज इट इज, यहां पर 1, फिर हम इसको लास्ट में ऐड कर देते हैं 8 एज इट इज और इधर से 3 एज इट इज। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। हमने देखा था कि पहले हमने मल्टीप्लाई करवाया 10 के साथ, अब हम मल्टीप्लाई करवाने लगे हैं 100 के साथ। ठीक है, अब देखें ये वंस है, ये टेंस है और ये 100 है और यहां पे हमारे पास वंस है, टेंस है और 100 है। वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100 और मल्टीप्लिकेशन का सिंबल। ठीक है, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई दिया 0, 0 को 8 के साथ मल्टीप्लाई दिया 0, 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई दिया 0, मल्टीप्लाई 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई दिया 0, 0 को 8 के साथ मल्टीप्लाई दिया 0, 0 3 के साथ मल्टीप्लाई दिया, ओहो इधर आएगा 0। फिर 2 टाइम आपने क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है क्योंकि हम 100 वाली प्लेस पे हैं। 1 1 द 1, 1 8 द 8, 1 3 द 3।
लास्ट में हम इसको ऐड कर देते हैं, इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 8 और इधर आ जाएगा 3। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला प्रोसेस। हमारे पास क्या है, इसी वैल्यू को बच्चों आपने किसके साथ मल्टीप्लाई देना है, 381 को मल्टीप्लाई देना है 1000 के साथ, 1 2 3 1 मल्टीप्लाई। ठीक है, 100 के नीचे 100 की वैल्यू, टेंस के नीचे टेंस की वैल्यू, सॉरी टेंस के नीचे टेंस की, वंस के नीचे वंस की वैल्यू, टेंस के नीचे टेंस की वैल्यू, 100 के नीचे 100 की वैल्यू एंड 1000। मल्टीप्लिकेशन के रूल में ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है कि जो वंस होगा वंस के नीचे वंस, जो टेंस होगा टेंस के नीचे टेंस, जो 100 और 100 के नीचे 100 और 1000 अलहदा कर देंगे। ठीक है, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई दिया 0, 0 को 8 के साथ मल्टीप्लाई दिया 0, 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई दिया 0 मल्टीप्लाई, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई दिया 0, 0 को 8 के साथ मल्टीप्लाई दिया 0, 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई दिया 0, फिर मल्टीप्लाई, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई दिया 0, 0 को 8 के साथ मल्टीप्लाई दिया 0, 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई दिया 0, 0 को, ठीक है, फिर 3 दफ़ा मल्टीप्लीकेशन, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई दिया 1, 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई दिया 8, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई दिया 3, लास्ट में हम ऐड कर देते हैं 0 0 0 1 3 8, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 3। यहाँ पे हमने तीनों को कंप्लीट कर लिया, 100 को भी 10 को मल्टीप्लाई किया 381 के साथ, 100 को मल्टीप्लाई किया 381 के साथ और 1000 को मल्टीप्लाई किया 381 के साथ। नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला बच्चों आपके पास क्या है, 4090 को मल्टीप्लाई किसके साथ देना है, अब 100 के साथ, तो 10 के साथ। ठीक है, 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई दिया 0, 0 को 9 के साथ मल्टीप्लाई दिया 0, 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई दिया 0, 0 को 4 के साथ मल्टीप्लाई दिया 0 मल्टीप्लाई, 1 0 दा 0, 1 9 दा 9, 1 0 दा 0, 1 4 दा 4। आंसर बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, 0 0 9 0 एंड 4। ठीक है, यहां पर हमने 4090 को मल्टीप्लाई दिया किसके साथ, 10 के साथ। अब हम मल्टीप्लाई देते हैं 4090 को किसके साथ देना है, 100 के साथ, तो यहां पे आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई। ठीक है, अच्छा जी, 0 इन चारों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो 4 टाइम्स 0 आ जाएगा, 0 0 0 0, फिर मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर हमने 0 को सब के साथ मल्टीप्लाई देना है तो 0 0 0 0, फिर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, क्योंकि 100 वाली वैल्यू शुरू होने लगी हैं। 1 0 दा 0, 1 9 दा 9, 1 0 दा 0, 1 4 दा 4। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा 0 0 0, इधर आ जाएगा बच्चों 9, इधर आ जाएगा 0 और इधर आ जाएगा 4। ठीक हो गया। लास्ट वाला हमारे पास क्या है, इसी वैल्यू को बच्चों आपने 1000 के साथ मल्टीप्लाई देना, इधर आ जाएगा 4090 मल्टीप्लाई किसके साथ देना है, 1000 के साथ, 1 2 3 मल्टीप्लाई। अब देखें 0 को हमने इन 4 वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई देना है तो आंसर क्या आएगा, 0 1 2 3 4 मल्टीप्लाई। 0 को सब के साथ मल्टीप्लाई देना है 0 0 0 0, फिर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, फिर 0 को सब के साथ मल्टीप्लाई देना है 0 0 0 0, फिर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई, और 1 को आपने सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई देना है 0 1 9 दा 9, 1 0 दा 0, 1 4 दा 4। ठीक है, इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 0 0 0 9 0 4। ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या आ गया, 4090 को आपने मल्टीप्लाई दे दिया 10 के साथ, 4090 को मल्टीप्लाई दे दिया 100 के साथ, एंड द लास्ट वन इज 4090 को आपने मल्टीप्लाई दे दिया किसके साथ, 1000 के साथ। यहां पर हमारे पास कौन से पार्ट कंप्लीट हुए, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर सी है। पार्ट नंबर सी में बच्चों हमसे क्या पूछ रहे हैं, 97509 को आपने मल्टीप्लाई देना है किसके साथ, 10 के साथ। 10 के बाद मल्टीप्लाई देने के बाद आपने किसके साथ मल्टीप्लाई देना है, 100 के साथ। चलिए सबसे पहले 10 के साथ मल्टीप्लाई देते हैं, 0 9 दा 0, 0 0 दा 0, 0 5 दा 0, 0 7 दा 0, 0 9 दा 0। आप अपने माइंड में इस चीज को हिफ्ज कर लें कि 0 को हम किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो आंसर बच्चों क्या आता है, 0। ठीक हो गया। अब देखें मल्टीप्लाई, 1 9 दा 9, 1 0 दा
0, 1 5 दा 5, 1 7 दा 7, 1 9 दा 9, ठीक है। 0 9 0 5 7 9, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमने इसी वैल्यू को किसके साथ मल्टीप्लाई देना है ज़रा बताएं। जी हाँ, वेरी गुड, 100 के साथ। यहाँ पे हमने 100 लिख दिया। 0 1 2 3 4 5, 5 टाइम है 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई, फिर 0 है 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, 1 9 दा 9, 1 0 दा 0, 1 5 दा 5, 1 7 दा 7, 1 9 दा 9। ओके, अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। 0 0 9 0 5 7 9, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट बच्चों हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने इसी वैल्यू को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इधर आ जाएगा 9 7 5 0 9, 1000 1 2 3 1 मल्टीप्लाई। अब देखें 0 को हमने 5 सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो 0 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई, 0 को सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई दिया तो 0 0 0 0 एंड 0 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, 0 को सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई दिया तो 0 0 0 0 एंड 0 एंड द लास्ट वन इज 1 को सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो 1 9 दा 9, 1 0 दा 0, 1 5 दा 5, 1 7 दा 7, 1 9 दा 9, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा 0 0 0 9 0 5 7 9, ये आपका आंसर आ गया। अब देखें, अब हमारे पास जो लास्ट वाले दो है ना, डी और ई, ठीक है। अब इनमें से एक आप करोगे, एक मैं करूंगा। जिसपे मेरी ये फिंगर शहादत की रुक गई वो मैं करूंगा, बाकी आप करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो वाला मैं करूंगा, सेकंड लास्ट अब आप करेंगे, ठीक है। चलें जी, सेकंड लास्ट आप करेंगे, लास्ट वाला मैं करूंगा, ओके। चलें, क्या है जी वैल्यू 8 5 2 1 1 8 मल्टीप्लाई करवाना है 100 के साथ, सॉरी 10 के साथ। पहले 0 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 1 को 8 के साथ 8, 1 को 1 के साथ 1 1 1 दा 1 1 2 दा 2, 1 5 दा 5, 1 8 दा 8, ठीक है। इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 8, इधर आ जाएगा 1 1 2 5 एंड 8, दैट इज योर आंसर। अब इसी वैल्यू को बच्चों हमने करना है मल्टीप्लाई 100 के साथ। 5 8 5 2 1 1 8 100 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। इधर क्या आ जाएगा 0 8 दा 0 0, कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, 1 8 दा 8, 1 1 दा 1, 1 1 दा 1, 1 2 दा 2, 1 5 दा 5, 1 8 दा 8। लास्ट में हम सिंपल प्लस कर देते हैं 0 0 8 1 1 2 5 8, लें जी ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को बच्चों हमने 8 5 2 1 1 8 को मल्टीप्लाई देना है 1000 के साथ, ठीक है। अब 1000 के साथ कैसे मल्टीप्लाई देते हैं, 1 2 3 4 5 6 वैल्यू 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, 1 को सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई देंगे 1 8 दा 8, 1 1 दा 1, 1 1 दा 1, 1 2 दा 2, 1 5 दा 5, 1 8 दा 8, ठीक है। इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 8 1 1 2 5 8। यहाँ पर बच्चों मैंने आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चंस कर दिए, मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 के ऑलमोस्ट सारे कर दिए। अब आपका बच्चों, मेरी प्यारी शहजादियों और मेरे प्यारे शहजादों,
डी वाला आपने खुद ही करना है। यहां पर हमारे पास कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 1। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके पास, देखिए एक लफ्ज उसमें सिर्फ चेंज था। पहले हमने क्या सीखा, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 भी है ना, वो भी आपके लिए बहुत यूजफुल होगा अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 की अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस की है तो, ठीक है। आपको पता है मैथ्स में एक सारी लाइफ के लिए रूल जो है वो अपने माइंड में बिठाएं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बस, ठीक है। अब देखिए, जब तक बच्चों आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको मैथ्स करने का मजा ही नहीं आएगा, आपको मैथ्स करने का मजा ही नहीं आएगा, ठीक है। डिवाइड करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, डिवाइड करना है। अब डिवाइड किसको किसके साथ करना है, कैसे होता है डिवाइड, डिवीजन का प्रोसेस क्या है, इस वीडियो में हम सीखेंगे और सिखाएंगे, ठीक है। इसको सीखने के बाद इंशाल्लाह ताला आप भी दूसरे बच्चों को सिखाएंगे। सबसे पहले देखें, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000, ठीक है। इन सारे नंबर्स को डिवाइड करना है, 10 के साथ डिवाइड करना है, 100 के साथ डिवाइड करना है, 1000 के साथ डिवाइड करना है, ठीक है। ये बच्चों आपके पास वैल्यू है 49000। और डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइड मल्टीप्लीकेशन। अगर मैं कहूं मल्टीप्लीकेशन, हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करवा देते थे वैल्यूज को, ठीक है। और डिवाइड का मतलब क्या होता है, ये डिवीजन, डिवाइड का मतलब यही होता है ना, डिवीजन करें, ठीक है। अब देखें, हमने इस सारी वैल्यू को यहां पे मैं लिखता हूं 49000 को डिवाइड करना है किसके साथ, 10 के साथ। लें जी, बड़ा ही आसान तरीका है। जस्ट मैंने अभी क्या लिखा, 49000 को डिवाइड करना है 10 के साथ, ठीक है। अब डिवाइड का मतलब क्या होता है कि ओवर में लिखें, ठीक है। अब हम ओवर में कैसे लिखेंगे, यहां पे बच्चों आपने इक्वल का साइन लगाना है, 49000 ओवर 10, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वंस के नीचे वंस को लिखें, टेंस के नीचे टेंस को लिखें, जहां मर्जी जहां दिल कर रहा है वहां पे लिख लें, बस उसके ओवर के नीचे वो वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। डिवीजन का मैंने मतलब क्या बता दिया, ओवर में लिखना है। डिवीजन का मतलब क्या है, ओवर में लिखना है। डिवाइड का मतलब क्या है कि ओवर में लिखना है। ये बच्चों 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। याद रखें, सारी लाइफ आपने इस चीज को अपने माइंड में, छोटे छोटे माइंड में बैठा लेना है, क्या कि ये जो ओवर के नीचे 1 है ना, इसको हम लिखें या ना लिखें, बात एक ही है। इस ओवर के नीचे जो 1 है वो हम लिखें या ना लिखें, बात एक ही है, ठीक है। तो हमारे पास बच्चों आंसर क्या आ गया, 4900, डेट इज योर आंसर। बस इन्नी जी गल है। अब 10 के साथ तो डिवाइड हो गया, इसी वैल्यू को उसने फिर बोला था कि 100 के साथ डिवाइड करें। चलें जी, 100 के साथ डिवाइड करते हैं। 49000 डिवाइजन बाय 100, डिवीजन हमने कर दी, डिवाइड का मतलब तो यही सिंबल है ना। अब हम इसको लिखते हैं ओवर की फॉर्म में। इधर बच्चों ओवर इक्वल का साइन लाजमी डालना है, 000 ओवर 100, ठीक है। ये 20 इस 20 से कैंसिल, आंसर इज योर 490। ये लें जी, ये आपका आंसर आ गया। अब इसी वाली वैल्यू को बच्चों उन्होंने हमें कहा था कि 1000 के साथ भी डिवाइड करके दिखाएंगे, आपको आते हैं या नहीं आते, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 49123 डिवीजन, इधर क्या आ जाएगा 123, ठीक है। अब ये 3 0 इस 3 0 से कट गए, बाकी बच्चों आंसर क्या आ गया, 49 इज योर आंसर। लो, कहानी खत्म। 10 के साथ डिवाइड करवा दिया, 100 के साथ डिवाइड करवा दिया, 1000 के साथ डिवाइड करवा दिया, गल मुक गई। आगे आओ, इधर क्या था, 78000 को डिवाइड करवाएं किसके साथ, 10 के साथ, ठीक है। अब आपको पता है डिवाइड का मतलब क्या होता है, ओवर में लिखें, 78000 ओवर 10, ठीक है। 0 को हमेशा 0 के साथ काट दिया करें, 1 ओवर के नीचे लिखें या ना लिखें, बात आपके पास एक ही है, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा 7800, डेट इज योर आंसर, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमने इसी वैल्यू को बच्चों, इसी वैल्यू को डिवाइड किसके साथ करवाना था,
100 के साथ। लें जी, अब हम डिवाइड करवाने लगे हैं। 7800 को डिवाइड करवाते हैं 100 के साथ। ये बच्चों 2 0 इस 2 0 से कैंसिल, आंसर इज योर 780। डन, ओके। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 78000 डिवाइड बाय 1000, ठीक है। इसी को अब हम लिखते हैं ओवर में, 78000 ओवर 1000 है। ये 3 वैल्यू इस 3 वैल्यू से कैंसिल, आंसर इज योर 78। अब देखें, ये भी आसान है, ये भी आसान है, वो भी आसान है। चलें बताएं मैं कौन सा करूं। मैं करता हूं आपके लिए डी वाला। अब ये भी बच्चों आपका होमवर्क होगा, एंड द लास्ट इज वन क्वेश्चन इज योर होमवर्क। ये दोनों अब आपके होमवर्क है, ठीक है। डी वाला आपने करना है, सी वाला और ई वाला करके आपने मुझे कमेंट्स में बताना है सर हमने कर लिया है, ठीक है। अब डी वाला क्या था, 597000 को डिवाइड करें किसके साथ, 10 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास ये ओवर को हम लिख सकते हैं, सॉरी इस डिवीजन को हम लिख सकते हैं 597123 ओवर 10, ठीक है। ये 0 0 से कैंसिल, आंसर इज 59700, दैट इज योर आंसर। ये इक्वल का साइन लाजमी लिखा करें। 597000 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको हमने किसके साथ डिवाइड करना है, 100 के साथ। तो इसका करने का प्रोसेस क्या है, 59700 को आप ऊपर लिखें और नीचे लिखें 100 को। इधर आ जाएगा 20 से कैंसिल, आंसर इज 5970, दैट इज योर आंसर। लास्ट में हमारे पास क्या है जी, लास्ट में है जी 597123 डिवाइड करें आप किसके साथ, 1000 के साथ। तो डिवीजन को हम लिख सकते हैं 5977123 ओवर 1000। ये 3 0 इस 3 0 से कैंसिल, आंसर इज योर 597, ठीक है। अब ये आपका होमवर्क है सी और ई वाला, ठीक है। मुझे आपने इनको कर लाजमी कमेंट में बताना है कि सर हमने कर लिए हैं। यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर